नमस्कार। खरी खरी में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं ब्राह्मणों के बहाने पर हिंदुओं का विरोध किया गया है। ये समझिए कि होलिका के बहाने हिंदुओं पर हमला हो रहा है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो सदैव विरोधात्मक व्यवहार करती है। जब अंग्रेज इस देश से गए तो उसके पहले चूंकि अंग्रेज़ों को ये मालूम था कि जिस तरह से देश में संघर्ष होना शुरू हो गया है, तो उसने अपने कुछ बौद्धिक लोगों को इस पर लगा दिया। उनका काम क्या था? यहाँ का जो एक बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज के प्रति चूँकि एक भेदभाव का विषय तो था। जो भारत की वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी ताकत थी भारतीय समाज की। लेकिन उस ताकत में कुछ ना कुछ दोष भी था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं बिल्कुल उस दोष को छुपाने का प्रयास भी नहीं करूँगा कि कुछ अहंकारी लोगों की वजह से जो हमारी सबसे बड़ी आधारभूत व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उस पर कुछ दोष आ गए, सामाजिक दोष। उस सामाजिक दोष का लाभ उठाया अंग्रेज़ों ने। उसके पहले भी मुग़लों के आक्रमण के समय, उसके पहले भी गुलाम वंश सल्तनत, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, आक्रमणकारी के रूप में आए। लेकिन उन्होंने यहाँ की सभ्यता को स्वीकार किया और यहाँ पर शासन किया और लगभग यहीं के होकर के रह गए। पर अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने इसको, चूँकि व्यापारी के तौर पर आए थे, उन्होंने संपूर्ण भारतीय जनमानस को भली भांति समझा और उसको विभाजित करने के लिए उन्होंने यहाँ की जो मुख्य विचारधारा थी, उस विचारधारा पर कुठाराघात करने का एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य किया और उस पर वो लगभग सफल भी हुए। आज तक उनके जो अनुयायी हैं वो इस विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, कुछ लोग हैं, बस ज़्यादातर लोग नहीं हैं इस तरह की विचारधारा वाले, वो बिल्कुल भूल कर रहे हैं। क्योंकि ये वही देश है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग थे जिनकी बहुत बड़ी सेना थी, और मोहम्मद गोरी जैसे लोग आए जिनकी बहुत छोटी सेना थी। उसके बाद भी असावधानी के कारण पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त खानी पड़ी। तो इसलिए सावधानी, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अभी कुछ थोड़े से लोग हैं, वो थोड़े से लोग नहीं हैं। आज जितने भी आप जनजातीय हॉस्टलों में चले जाइए, यहाँ ऐसे लोग इस विचारधारा को पोषित करने में लगे हुए हैं जो निश्चित रूप से हिंदुत्व की विचारधारा को खंडित करने वाली है, विभाजित करने वाली है। त्योहारों को न माने, ऐसा इनका हमेशा त्यौहार के समय पर इनके वीडियोस, इनकी बौद्धिकता अधिक प्रभावी होती है। त्यौहार क्यों होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये उत्सव ही हमको सकारात्मक प्रेरणा देने वाले हैं। हमारी जो मानसिक संकल्पना थी, उस संकल्पना को प्रसारित करने वाली है, उस संकल्पना को मजबूती के साथ में बताने वाली है कि हम लोग कितने विकसित थे और कुछ दोषों के कारण हमें परिणाम उसका भोगना पड़ा। आज भी उसके कहीं ना कहीं अंश दिखाई पड़ते हैं। आज मैं उस विषय की चर्चा करूंगा। विषय थोड़ा सा लंबा अवश्य हो गया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक निजी यूट्यूब का चैनल है, उसमें एक व्यक्ति मैं पहचानता नहीं, मैं बीच बीच में उसके अंश इस वीडियो में डालूंगा, उसको आप लोग गौर से सुनिए और सुनने की आदत डालिए। क्योंकि अगर आप केवल अपना समय रील और शॉर्ट्स में खर्च करते हैं तो समझ लीजिए आप निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। आपकी बौद्धिकता कुंठित हो रही है, आप अस्थिर दिमाग के हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा स्थिर होकर के सुनने का अभ्यास करिए। सुनने का अभ्यास करना, सुनने की आदत डालना ही बहुत आवश्यक है। जिसकी मैं चर्चा कर रहा था
चूँकि हिंदू पर अगर कुठाराघात करना है तो खासकर कि जो 9 बौद्ध लोग हैं इनकी विशेष योजना रहती है कि ब्राह्मणों पर आक्षेप करना, धर्मशास्त्रों पर आक्षेप करना शुरू करें। और जब इन पर आक्षेप करना शुरू होगा तो निश्चित रूप से हिंदू धर्मशास्त्रों पर आक्षेप होगा। इसके साथ ही चूँकि किसी भी धर्म के शास्त्र उस समाज की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाले और मानसिकता को प्रभावित करने वाले होते हैं, तो जब शास्त्रों के प्रति द्वेष का भाव भर दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो समाज कहीं ना कहीं टूटने लगेगा। तो जैसे अभी होली का त्यौहार है, आज होली का तीसरा दिन है। होलिका को शूद्र बता करके, अनार्य बता करके, और ये कहा जा रहा है कि जो मूल आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, अनार्य हैं, ऐसे लोग होली का त्यौहार नहीं मनाएं, क्योंकि होलिका शूद्र है और लोग जलाने का प्रयास, शूद्रों को जलाने का प्रयास करते। ये कितनी गंदी बात है। इस पूरे वीडियो में बीच बीच में मैं उसके उदाहरण को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। पहले तो जो शास्त्र हैं उनको क्या कहा, इस ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों ने जो है बांट दिया है, उनको भी वर्गीकृत कर दिया है, रंगों को भी वर्गीकृत कर दिया है। क्या कहा, ब्राह्मणी धर्मशास्त्र, ब्राह्मणी धर्मशास्त्र कह करके और त्योहारों को बांटने का, रक्षाबंधन को ब्राह्मणों का त्यौहार बता दिया, दीपावली को वैश्यों का त्यौहार बता दिया, दशहरे को क्षत्रियों का त्यौहार बता दिया और होली को शूद्रों का त्यौहार बता दिया। रक्षाबंधन जो सावन के महीने में आता है वो ब्राह्मणों के लिए, और दीपावली वैश्यों के लिए, दशहरा क्षत्रियों के लिए, और होली जो फाल्गुन मास में और जो आज है फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन आती है वो शूद्रों के लिए। इस तरह से वर्गीकृत जो है हमने कभी नहीं पढ़ा। भाई रक्षाबंधन अगर बात करें तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, विचार करिएगा। जिस तरह से इन दुष्टों ने, इन वामपंथियों ने त्योहारों को बांटने का कुछ षड्यंत्र किया और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बांटा है। ये रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है। महाराज बलि, जो पहले की कथा आती है, महाराज बलि जो दैत्य हैं जिनको ये अनार्य मानते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा उसकी। महाराज बलि को लक्ष्मी ने राखी बांधी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, महाराज बलि से और आदि पुरुष नारायण की धर्मपत्नी लक्ष्मी के आपस में एक भाई और बहन के बंधन सूत्र में बंधने के रूप में भी रक्षाबंधन, उसके बाद भी अन्य अन्य कहानियाँ हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको इन दुष्टों ने, जो वामपंथी 9 बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है। दीपावली क्यों मनाई जाती है भाई, मैं तो अभी मैं केवल अभी सामाजिक पहलुओं की बात कर रहा हूँ, उसके वास्तविक पहलुओं की चर्चा फिर करूँगा कम शब्दों में। तो दीपावली को वैश्यों का त्यौहार बता दिया। भाई दीपावली वैश्यों का त्यौहार कैसे हो गया, हर व्यक्ति दीपोत्सव करता है। दीपावली का त्यौहार एक चेतना के प्रवाह का त्यौहार है, प्रकाश उत्सव है, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी का त्यौहार नहीं है, सारे वर्ण के लोग। और भगवान राम के अयोध्या लौटने के उत्सव के रूप में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी ये वैश्यों का त्यौहार बिल्कुल कहना ये निरी मूर्खता है। ये समाज को बांटने का एक कुत्सित षड्यंत्र मात्र है, ये मूर्खों के द्वारा, कुतर्कियों के द्वारा। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर गद्दारी का ही इतिहास रखा। सदैव भारतीय समाज के साथ गद्दारी का एक लंबा इतिहास है इनका। इसके बाद दशहरा को बता दिया, क्षत्रियों का त्यौहार, जिसमें रावण पर अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। अभी आगे चर्चा मैं करूँगा। भाई भगवान राम को इन्होंने किन शब्दों से प्रयोग किया, भगवान विष्णु के लिए क्या कहा, अभी बताऊंगा मैं। होली को शूद्रों का त्यौहार बता दिया, तो सबसे पहले मैं होली पर चर्चा करूं। भाई होली शूद्रों का त्यौहार बता दिया। होलिका को कह दिया कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन थी, और हिरण्याक्ष कौन थे, इन्हीं के शब्दों में सुनिए। कश्यप को अनार्य, सोचिए, सुनिए पहले। तो प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे।
कौन? कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे, उनकी पत्नी दिति थी और उसके 2 पुत्र हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। ये ही जो है दिति और अदिति, ये इनको कश्यप को, ये यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र थे लेकिन इनको जो है ये अनार्य राजा ही कहलाते थे, यह मूल निवासी थे। तो उनकी पत्नी एक दिति थी, एक अदिति थी। तो जो दिति थी उसके 2 पुत्र हुए। दिति जो है वो असुरों की यानी राक्षसों की माता थी और जो अदिति थी वो इंद्रादि इन देवताओं की माता थी। कश्यप को अनार्य बता दिया, कश्यप ऋषि को। कश्यप ऋषि थे, उनको बताया राजा। तो कश्यप ऋषि की संतान पत्नी हैं दिति और अदिति। यद्यपि अन्य पत्नियां भी हैं पर दिति और अदिति की विशेष चर्चा आती है। अब दिति के हुए दैत्य, तो कश्यप ऋषि को बताया अनार्य, उनकी पत्नी हुई दिति और दिति के पुत्र हुए दैत्य। तो दैत्यों को तो बता दिया अनार्य। इनकी मूर्खता का एक उदाहरण सुनिएगा, अभी सुना है आपने। और अदिति के पुत्र हुए देवता, देवता को बता दिया आर्य। मतलब अनार्य पति की एक पत्नी आर्य, एक पत्नी अनार्य। जो इनकी कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, गंदे चरित्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल गंदे चरित्र के लोग ही पसंद है, इसलिए उनको अनार्य बता दिया। एक ही पुरुष है, एक पुरुष की 2 पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों की अलग अलग संतानें, एक के देवता हो गए, एक के दैत्य हो गए। तो दैत्यों के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, उनको ये अनार्य बताते। जैसे एक चर्चा हमेशा आप सबने सुनी होगी, सुग्रीव और बाली। तो बाली को बताते समय, ये दोनों भाई हैं सगे, लेकिन बाली को क्या बताते हैं? अनार्य बताते हैं। ये मूर्खों की बात सुनिए। फिर इसके बाद इन्होंने रावण के संबंध में चर्चा की। तो रावण को इन्होंने अनार्य बताया, भगवान राम को आर्य बताया, जबकि रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न विश्रवा ऋषि के पुत्र थे। भाई जब आप रावण को मानते हैं, हिरण्याक्ष को मानते हैं, हिरण्यकश्यपु को मानते हैं, शिशुपाल दंतवक्र को मानते हैं, कंस को मानते हैं, कंस को राजा की चर्चा हुई, भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, महाराज यदु के पुत्र यादव वंशी। तो भगवान कृष्ण के वंशजों को भी इन्होंने ये बता करके कुछ ऐसे मूर्ख, अच्छा ये उनको प्रभावित करते हैं जिनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग कोरा सम्मान चाहते हैं और कुछ हमारे जो कई ब्राह्मण लोगों के अहंकार के कारण कुछ गलत। देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग हर जगह पर अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरफ लोग होते हैं, पर उन बुरी चीज़ों को ले करके और सारी अच्छाई को ख़त्म करके अपने लोगों को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। रावण के संबंध में कहा कि रावण तो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे और रावण ने कोई गलत काम नहीं किया था। क्या कहते हैं, इसको भी आप सुने। रावण की बहन को राम और लक्ष्मण ने छेड़ा था। देखिए इनका ज्ञान, ये कौन सी आदि कवि वाल्मीकि जी के पहले रामायण की कोई चर्चा नहीं होती। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने अगर लिखा, भाई सूपनखा कौन थी? रावण की बहन थी। भगवान राम और लक्ष्मण को देख कर के मोहित कामातुर होती है। ऐसी कामातुर स्त्री जो उनकी पत्नी का वध करना चाहती है, ऐसी दुष्ट। क्योंकि ये वास्तव में असल बात ये है कि रावण का और शूर्पणखा का जो दिमाग है ना, ये ऐसे, ये जो जितने अनार्य लोग अपने आप को बताते हैं, मैं सबको नहीं बोलता, जो बताते हैं और जो विरोध, इनका वास्तविक दिमाग यही है। ये किसी समाज की मर्यादा को नहीं मानते, किसी समाज मर्यादा तो इनके मस्तिष्क में है ही नहीं। ऐसे कितने बड़े बड़े लेखक हैं। एक बहुत मशहूर लेखक हैं, JNU में प्रोफेसर थे वो। हम लोग चूँकि जब दिल्ली में पढ़ते थे, इतिहास के बहुत बड़े वामपंथी इतिहासकार है, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। अपनी बहन से शादी इस दुष्ट ने की है और जब समाज ने इसको बहिष्कृत कर दिया तो इसने, ब्राह्मण है, जो लोग जानते हैं समझ जाएंगे, ब्राह्मण है जाति का, अगर वर्ण की अवस्था में बात करें तो ये ब्राह्मण है, बहुत बड़ा इतिहासकार है। और इस दुष्ट ने, इस इतिहासकार ने जो वास्तविक मर्यादित जीवन पद्धतियाँ हैं, जीवन पद्धतियों को मानने वाले लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया। ये वामपंथी इतिहासकार के रूप में हुआ। हम लोग जब सिविल सेवा की तैयारी करते थे तो दुष्ट की पुस्तकें पढ़ते थे। बाद में उसी के गांव के कुछ लोग मिले, बिहार के ही, उन्होंने जब बताना शुरू किया तब हमने कहा कि क्यों ये विरोध करता है, रक्षाबंधन का विरोध,
बताइए, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद, हिंदू होने के बाद उस दुष्ट ने रक्षाबंधन को का अपमान करना शुरू किया। तब समझ में आया इसने अपनी बहन के साथ ही विवाह किया। ऐसे लोग मर्यादा नहीं मानते और इसीलिए इनको राम पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, फिर असुरों को अनार्य कह दिया। एक इतिहास अंग्रेजों का लिखा हुआ, जिन्होंने फूट डालने के लिए एक ऐसे इतिहास की रचना की जिस पे बहुसंख्यक समाज को क्या कहा कि आर्य और अनार्य बांटा। आर्य यूरेशिया से आए थे और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो मूल निवासी हैं। अब उन मूल निवासियों के रूप में भी भाई यादव को आप बताते हो। यादव वर्ण व्यवस्था के क्रम में वैश्य जाति में, जब आप भागवत और ये सब देखो, केवल कुछ किताबें देख ले, सब देखो, तो वहाँ पर यादव को वैश्य जाति और क्षत्रिय में जो गौ पालन करते हैं, गोपाल हैं, गोकुल जहाँ नंद बाबा, वो वैश्य जाति के गोवर्धन के प्रक्रम में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि हम लोग वैश्य जाति के हैं। महाराज यदु क्षत्रिय वंश, तो भगवान कृष्ण यादव ये कौन है? क्षत्रिय वंशी थे। कालांतर में कुछ व्यवस्थाओं के कारण किसी ने कोई व्यवसाय अपना लिया, और उन व्यवसायों को अपनाने के बाद उन्होंने उस वर्ण के रूप में अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया और समाज ने भी उसको उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। वर्ण व्यवस्था केवल कार्य पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी जाति व्यवस्था का जो वर्गीकरण है लिखित रूप में, तो अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ, आप सब लोग जानते हो। वर्ण व्यवस्था जैसे लोहे का काम करने वाले लोहार होते हैं, सोने का काम करने वाले सुनार होते हैं, चमड़े का काम करने वाले चर्मकार होते हैं। ऐसे करके जितने भी वर्ण व्यवस्थाएं, कार्य की पद्धतियां, जो जैसा कार्य करता है उस कार्य के आधार पर ही, क्योंकि जाति की कोई व्यवस्था नहीं थी, जाति के रूप में किसी को बुलाना ये हमारे यहाँ होता नहीं था, इसलिए जो जैसा काम कर रहा है उस कार्य के आधार पर ही उसको कहना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों के समय पर भाई अब कैटेगराइजेशन होने लगा। अभी एक देश में दल है, राजनीतिक दल, वो जाति की जनगणना कराना चाह रहा है। वही अंग्रेजों वाली नीति, जातिगत जनगणना, ये अंग्रेजों वाली नीति है कि जातियों के रूप में देश को बांटना है। और हिंदुओं को अगर विखंडित करना है तो सबसे पहले, चूंकि ये माना जाता है कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे, यद्यपि आप जब जाएंगे इतिहास में तो पराशर ऋषि की पत्नी कौन थी? भाई पराशर ऋषि कहाँ से उत्पन्न हुए? पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों को वर्गीकृत किया। तो वो उत्पन्न हुए पराशर ऋषि से। माता कौन थी उनकी? सत्यवती थी। मत्स्यगंधा कौन थी? ये केवट की पुत्री थी। तो माता केवट हुई और पिता पराशर ऋषि हुई। कोई जातिगत भेद नहीं था, कोई वर्ण का भेद नहीं था। ये समझिएगा इस बात को, कैसे इन दुष्टों ने इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया। वर्ण का कोई भेद नहीं, एक ऋषि की संतान वेदव्यास के रूप में संपूर्ण समाज ने उसको अंगीकार किया। उसी सत्यवती से, जो केवट की पुत्री थी, महाराज शांतनु जो क्षत्रिय थे, उन्होंने विवाह किया और उन्हीं से चित्रवीर, विचित्रवीर और संपूर्ण हस्तिनापुर, जिनको हम कौरव पांडवों के नाम से जानते हैं, इतिहास बनता है, माता सत्यवती की ही संतान है। तो कौन क्या कार्य करता है ये बिल्कुल भी भेद नहीं था, किसका किसके साथ विवाह नहीं होगा, ये बहुत अलग व्यवस्था है। इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। इसको केवल बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया। तो आर्यों को, ये हम सब लोग, भाई जितने लोग हैं आर्य लोग हैं, अब इनको विखंडित किया जाए, तो विखंडित करने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र पूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया। और उन्हीं को, जो एक नव बौद्ध विचारधारा है, अब मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, भगवान बुद्ध मेरे लिए भी, जितने भी देवता हैं सब भगवत स्वरूप हैं, चेतना मात्र में ही मैं भगवान का दर्शन करता हूं, तो सब भगवान हैं। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से बात करें तो जो नव बौद्ध हैं, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य केवल इतना है कि भाई ब्राह्मणों को, चूंकि बौद्धों का हमेशा से संघर्ष ब्राह्मणों के साथ रहा, ये कभी विजय को प्राप्त नहीं हुए। एक समय होता था, लेकिन जब जब ये पराजित हुए तो ब्राह्मणों से पराजित हुए। और इसीलिए, चूंकि ब्राह्मण अपना सब कुछ छोड़ करके, ब्राह्मण कभी महलों में नहीं रहा,
ब्राह्मण ने कभी सामग्री है वो केवल विद्या अध्ययन करता, लिखता और समाज में क्षत्रिय हो कोई भी हो उनको शिक्षा देना और शिक्षा देने का कार्य। इसलिए बौद्धों के मन में, अंग्रेजों के मन में सबसे अधिक जो घृणा का भाव था वो किसके लिए? ब्राह्मण का। और आज भी ऐसे कुतर्कियों द्वारा ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है, ताकि जब हम ब्राह्मण को कहना शुरू करेंगे तो ब्राह्मण के प्रति एक समाज के मन में द्वेष का भाव होगा, और जब द्वेष का भाव होगा तो वो शास्त्रों के प्रति भेद रखने लगेंगे, शास्त्रों से द्वेष रखने लगेंगे, और शास्त्रों से द्वेष रखते ही संपूर्ण हिंदू समाज, हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। और इन दुष्टों का जो बहुत पुराना षड्यंत्र चल रहा है, इन दुष्टों ने भाई मिनांडर के समय में बुलवा करके सेना और बौद्धों के प्रचार के लिए इन्होंने, वो तो पुष्यमित्र शुंग थे जिन्होंने जा करके वध किया, नहीं तो इनका तो षड्यंत्र हर तरह से ये गद्दारी की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। भारतीय जनमानस के साथ में, भारत भूमि के साथ में गद्दारी का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। तो आर्यों को इन्होंने क्या कहना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, यूरेशिया से आए। अब अंग्रेजों की उसी मानसिकता को लेकर के ये जो कुतर्की हैं ये क्या कहते हैं कि आर्य यूरेशिया से आए हैं और अनार्य यहाँ के हैं, जबकि आप खुद ही बता रहे हैं कि कश्यप ऋषि अनार्य थे, उनकी एक पत्नी दिति उनको बता दिया अनार्य, और एक दूसरी पत्नी अदिति उसको बता दिया अनार्य। ये मूर्खता का एक परिणाम, मूर्खता का एक नमूना देखिए। इसके बाद रावण, भाई रावण भी विश्रवा ऋषि का पुत्र था, अगस्त ऋषि, विश्रवा ऋषि सब संबंधी थे, परशुराम जी, विश्वामित्र जी सब संबंधी थे। गहराई से पढ़िएगा उसको, मैं अलग अलग वीडियो में बीच बीच में ऐसी चर्चा करता रहूँगा, जब मैं कथा बकता हूँ तो वहाँ पर भी चर्चा ही करता हूँ। तो रावण को इन्होंने क्या बता दिया? अनार्य बता दिया, ब्राह्मण पुत्र है। पर इनको ब्राह्मणों से, मैं समझा, इनको ब्राह्मणों से बैर नहीं, इनको दुष्टता से प्रेम है, इनको चरित्रहीनता से प्रेम है, इनको हर गलत कार्य करने वाले व्यक्ति से प्रेम है। इसलिए कई लोग, इस तरह के लोग, रावण भी अपना नाम, रावण मतलब रुलाने वाला, दशानन असल नाम था रावण। इनके मन में है, ये कर कुछ नहीं पा रही है, अलग विषय है, लेकिन इनके मन में है समाज को केवल हम ठीक रहें और बाकी समाज को दंडित करना इनके स्वभाव में है। इसीलिए कहते हैं कि हम हिरण्यकश्यपु के वंशज हैं, हम हिरण्याक्ष के वंशज हैं, हम रावण के वंशज हैं। इनका चूंकि रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, इनका चरित्र देखिए। अब होलिका पर इन्होंने बात करना शुरू कर दी कि भाई होलिका शूद्र है। भाई शूद्र कैसे हो गई? और शूद्र होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। शूद्र अगर तीन को आपने आर्य बता दिया और शूद्र को आपने अनार्य बता दिया, भाई जब एक ही वर्ण व्यवस्था के क्रम में चारों लोग हैं तो कैसे, या तो सब आर्य हैं या सब अनार्य हैं। अगर आर्य अनार्य की बात है तो शूद्र को आप कैसे शामिल कर सकते हो? शूद्र माने जो सेवा का कार्य करते हैं, ये बात हुई। बहुत सारे लोग आप शास्त्रों में, भागवत आदि में देखेंगे तो एक ही पिता से उत्पन्न हुई जो संतान कोई ब्राह्मण हो गई, अपने व्यवहार के कारण उसने शूद्रत्व को ग्रहण किया है, ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। शूद्र कोई अलग नहीं था, जो सेवा का कार्य करते थे उन्होंने कालांतर में सामाजिक दोष होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, और उन्हीं सामाजिक दोषों के कारण हमारे बहुत सारे भाइयों को अपमानित होना पड़ा। लेकिन अब ये धर्म होता है कि उन अपमानित भाइयों को आपकी नई पीढ़ी उनको स्वीकार करे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु की चर्चा की, दिति अदिति के संबंध में चर्चा की, है ना। और इन्होंने हरिद्रोही माने हरदोई के संबंध में विस्तृत चर्चा की कि हिरण्याक्ष की जो नगरी थी वो हरदोई माने हरिद्रोही, ये लोग विरोधी थे विष्णु के। विष्णु की क्या परिभाषा दी, इसको सुनिए। विष्णु की परिभाषा इन्होंने दी कि जिसमें सारे व्यसन हो। आज वैष्णवों के आप चरित्र पर चर्चा करें तो वैष्णव कौन है? भगवान विष्णु की जो आराधना, राम की आराधना करता, कृष्ण की आराधना करता, वो वैष्णव है, ठीक है। भगवान शिव को मानने वाले शैव हैं, पर भगवान राम भी भगवान शिव को मानते थे। श्री राम का आदर, श्री राम का केवल विरोध इनका इस बात से है कि इन्होंने शंबूक का वध किया। शंबूक क्या करना चाहता था इनसे मतलब नहीं, शंबूक को इन्होंने शूद्र बना लिया। भगवान राम ने जिन जिन अपराधियों का वध किया, उन सारे अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के उनको अनार्य बताते हैं, क्योंकि इनको वास्तव में इनके अंदर अपराध का भाव है, ये चाहते हैं, कर नहीं पाते, अलग विषय है। ये केवल और केवल अपराधियों
के संरक्षण की बात करते हैं, जो अपराधियों को दंड देगा। अब अपराधी कोई होगा तो वो अपने घर में तो अपराध करेगा नहीं, वो दूसरी जगह अपराध करेगा, तो घर वाले, अब ये उनके घर वाले बनते हैं। तो देखो भाई, दंड तो मिलेगा। जो अपराध करेगा, जो प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करेगा, उसी को मारने के लिए जन्म होता ही है भगवान का। और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी हम लोग मानने वाले हैं, और कितने ही प्रमाण ऐसे मिलते हैं। वर्तमान में बागेश्वर महाराज हैं सबसे बड़े उदाहरण। मुझे तो प्रसन्नता भी होती है और देखने में लगता भी है कि बागेश्वर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति कम से कम हमारे सामने खड़ा है, जो एक तीसरी शक्ति है उसको बताने के लिए एक मॉडल के रूप में खड़े हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि कोई ना कोई तीसरी शक्ति होती है जो संसार को संचालित करती है, और एक ऐसी शक्ति होती है, सुप्रीम शक्ति होती है, जो इन तीसरी शक्ति को भी, जहाँ पर मैं बागेश्वर के संबंध में कह रहा हूँ कि इस तीसरी शक्ति को भी जो कंट्रोल करती है, वो सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम शक्ति होती है, जो चेतना के रूप में संपूर्ण संसार में व्याप्त है। उसी को हम लोग ईश्वर मानते हैं। अब जो चेतना को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर को जो नहीं मानता वही नास्तिक है। और ऐसे लोग मनमाना आचरण करते हैं और उनको दंडित होना ही पड़ता है, होना ही चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को चाहे अनार्य कहें, चाहे जो कहें, ये उनकी मर्जी है। तो आज इस विषय पर मैंने चर्चा की। बहुत सारे लोग कमेंट बिल्कुल खुले रहेंगे, गाली देने वाले इत्मीनान से गाली दे सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के चरित्र में ही गाली देना है। और आप बिल्कुल खुलेआम दें, जैसा भी दें, मैं बिल्कुल प्रतिकार नहीं करूँगा। और लेकिन सुनने की आदत अवश्य डालें, जन जन तक इस बात को पहुँचाएँ। जय श्री राम।